श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, एक नारियल मिट्टी में दबा देने से गरीबी का अंत होगा और पैसा बढ़ने लगेगा। लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आज बताए जाने वाले उपायों से गरीबी और शत्रुओं का अंत होगा। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु नए नए दांव पेंच आपके साथ खेलते हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है कि आपका जीवन पहले तो बहुत अच्छा था, पहले आपके पास सब कुछ था और धीरे धीरे करके सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत बढ़ गया है, घर में धन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कर्ज की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, कभी किसी को चोट लगना, कभी किसी को बड़ी बीमारी लगना, घर में अगर संकट आ रहे हैं, घर में अगर किसी ने कुछ किया कराया है, तो एक नारियल मिट्टी में दबाकर आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल इस उपाय से आपको मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी कुछ कर लें कि आपके जीवन को बेकार करना है, आपके जीवन को नष्ट करना है, आपके व्यापार को खराब करना है, आपके घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा समझ लीजिए कि उनकी सोच केवल सोचते रह जाएगी कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। कुछ भी अगर किया कराया है, तुरंत कट जाएगा, तुरंत उपाय काम करेगा। अगर यह उपाय आपने सही तरीके से कर लिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब भी आप उपाय देखते हैं, पहले आप उपाय को पूरी तरह से समझें कि उपाय करना कैसे है, और सही तरीके से अगर आप उपाय समझकर करते हैं, उपाय 100% काम करता है। और मन में यह आपको नहीं रखना है कि पता नहीं यह उपाय काम करेगा या नहीं करेगा। देखिए, जब भी हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्या उसमें शंका रखते हैं? पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा से हम प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, है ना? हमने भगवान को भी कभी नहीं देखा है, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। हमें पता है कि वह हमें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह से जब भी आप उपाय करते हैं, आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि यह उपाय काम करेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले ही सोच लेते हैं कि पता नहीं उपाय काम करेगा या नहीं, है ना? फिर वह उपाय जल्दी से सफल नहीं होते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे, तो उपाय जरूर सफल होंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नारियल होता है, नारियल साधारण नहीं होता है। अब उपाय में जो आपको नारियल लेना है, वह लेना कौन सा है? एक तो आता है पानी वाला नारियल, जिसे हम नारियल ही बोलते हैं, और एक होता है गोला, सूखा गोला, जिसे बहुत सारे लोग गोला बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे भी नारियल बोल देते हैं। तो आपको यहां पर सूखा वाला गोला लेना है, यानी सूखा नारियल लेना है, जिसके अंदर पानी नहीं होता है। यहां पर आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा वाला गोला, सूखा नारियल आपको लेकर आना है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह आपको करना किस दिन है? तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना है कि आप किस दिन करेंगे। सारे के सारे दिनों में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, करना किस समय है? तो सूरज ढलने से पहले पहले किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर कोई ग्रह दोष है, क्योंकि घर में कभी कभी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, वह भी आपके घर से दूर होगा। अब देखिए, घर में अगर कोई वास्तु दोष हो, कोई ग्रह दोष हो, तो देखिए, पहले तो ऐसे घर में पैसे, धन दौलत, सुख समृद्धि की चीजें आती नहीं हैं। दूसरा, अगर घर में आएंगी भी, और अगर घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, तो उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। जैसे पैसा आएगा और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में, है ना? तो यह जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु हों या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु हो, बहुत ताकतवर हो, आप उसका सामना नहीं कर सकते। इस उपाय को करें और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। गृह दोष होगा तो वह भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की। देखिए, सबसे पहले एक सूखा वाला नारियल, यानी एक सूखा गोला आपको खरीद कर लाना है। गोला जो लाएंगे, आपको एकदम से साबुत गोला देखकर लाना है। इसी के साथ आपको लाना है भूरा।
अगर आपके पास घर में पहले से भूरा है, शक्कर पीसी हुई जो शक्कर होती है, तो वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है? आपको गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट देना है। ज्यादा नहीं काटेंगे, बहुत थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि आपको इस गोले के अंदर सूखी भूरा भरनी है। यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए हैं, पीसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगह पर इसे भूरा बोलते हैं और बहुत सारी जगह पर इसे शक्कर भी बोला जाता है, तो आपने उस गोले को भर देना है। पूरा भर देना है शक्कर से, उस भूरा से पूरा भर देंगे। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। भूरा से भर दिया गोले को हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करके आपको यहां पर महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, मां पार्वती का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हर लो, सभी को दूर कर दो। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो हैं, यह शिव जी का ही स्वरूप है। और भगवान काल भैरव से जो शत्रु हैं वे कांपते हैं। मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो देखिए, इनका ध्यान करने के बाद, महादेव से प्रार्थना करने के बाद कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से इन्हें बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूं और मुझे पता है साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ आप होते हो, आपका आशीर्वाद होता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उस नारियल, उस सूखे गोले को जिसमें आपने भूरा भरी है, शक्कर भरी है, आपको कच्ची मिट्टी में जाकर दबा देना है। कहां दबाएं? आपके घर के आसपास, जहां भी आपको कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ जिसके नीचे कच्ची मिट्टी हो, वहां पर गड्ढा खोदिए। अपने साथ घर से ही कुछ लेकर जाइए, जिससे कि आप आसानी से वहां गड्ढा खोद सकें। क्योंकि आपको यह गोला ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ऊपर ही रख देना है, इसे मिट्टी के अंदर आपको दबाना है। और दबाना इस तरीके से है कि जो आपने भरी है गोले के अंदर, वह पाट वाला हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि चींटियां वगैरह जो होती हैं आसानी से उस भूरा को खा सकें। तो जब इस सूखे गोले को आप दबाएं, तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला हुआ छोड़ दें। पूरे गोले को नहीं ढकना है, वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा छेद खुला छोड़ दें कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सकें और उस शक्कर को, उस भूरा को खा सकें। जैसे जैसे उस शक्कर को, उस भूरा को चींटियां खाएंगी, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाएंगे। ग्रह दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर यह उपाय आपने कर लिया, देखिए, जो महादेव हैं, इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। यानी पशुओं के नाथ, जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे महादेव ही हैं। और जब आप इनके लिए कुछ करते हैं ना, तो महादेव आकर खड़े हो जाते हैं कि यह मेरा भक्त है, यह पशुओं से प्रेम करता है, इसका बाल भी बांका मैं नहीं होने दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव की सीधी साधी कृपा उस व्यक्ति को मिल जाती है जो सूखे नारियल के इस उपाय को कर लेता है। विश्वास नहीं है तो उपाय करके देखिए और देखिए मेरे महादेव कैसे आपकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, अगर सच्ची श्रद्धा से महादेव की कोई पूजा अर्चना कर ले, उनके उपाय कर ले, तो ऐसा समझिए उसे फिर कभी किसी से डरने की या जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को महादेव दूर कर देंगे। बस सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेना। अब बात करते हैं कि कितनी बार करना है। कम से कम 5 बार आपको यह उपाय करना है। एक बार में यह उपाय काम नहीं करेगा, 5 बार आपको यह उपाय करना है। 5 सूखे नारियल आपको मिट्टी में दबाने हैं। यह उपाय करिए और करिए 5 बार, फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, यह बहुत कल्याणकारी उपाय है। शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगा ही, आपके घर के गृह दोष और वास्तु दोष को भी दूर करेगा, जिससे कि घर का क्लेश और घर की सभी समस्याएं इस उपाय से दूर हो जाएंगी। तो अगर कुछ भी ऐसा हो जो आपको नहीं समझ आया हो या कुछ पूछना हो, वैसे तो उपाय बहुत ही सरल है, फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही जयकारा लगाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको जय श्री राम या फिर हर हर महादेव लिख कर जाना है। अगर आपके घर में वास्तु दोष लगे हैं, आप भयंकर परेशान हैं,
आपके घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं हैं, तो इसका कारण मैंने अभी बता दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को लाभ के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। चाबी में मानव की किस्मत का राज कैसे छुपा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगी। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी देना चाहता हूं। चाबी हमें घर में किस स्थान पर रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, ये जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर ताले की तोड़ होती है। चाबी, जी हां, हर ताले की जो तोड़ होती है वह चाबी होती है। और आपने देखा होगा जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाई जाती है, ऐसी कोई साधारण चाबी नहीं लाई जाती। चाबी में कुछ चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे मानव अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब प्राचीन समय में नवविवाहित दुल्हन की शादी होती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में होती है, तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वह भी जान लीजिए। शास्त्रों में नई नवेली दुल्हन को घर की लक्ष्मी माना जाता है, धन की देवी। लक्ष्मी भी नई नवेली दुल्हन की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। घर की रक्षा और धन की वृद्धि की जिम्मेदारी लक्ष्मी माता की होती है, इसलिए दुल्हन को चाबी का गुच्छा सौंपा जाता है। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी कैसे और कहां रखनी चाहिए, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आगे मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है जिसमें आप और सभी सदस्य जुड़े हैं, और मैं स्वयं भी मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल से जुड़े सभी सदस्यों को मिले, जिससे वे स्वयं का कल्याण कर सकें, दूसरों का भला कर सकें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। कोई भी परेशानी हो आप मुझे मेल करें या कमेंट करके पूछें, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। और एक खास बात, जो भी कमाई होती है उसका अधिकांश हिस्सा गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित किया जाता है। अब आइए जानते हैं ताले चाबी के कुछ पहलुओं को। अधिकतर लोग ताले चाबी को कहीं भी फेंक कर रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ताला किसे कहा जाता है, तो जो ताला है वह राहु का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत पर ताले लगे हैं, इसका मतलब राहु का प्रभाव है। अब जो ताले हैं उनकी रक्षा कौन करता है, तो कुंजी यानी चाबी, चाबी को बुध का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक होता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है और छठा भाव शत्रु का। इसलिए ताला चाबी को बुद्धि और विजय का प्रतीक भी माना गया है। बुध को हम बुद्धि का देवता भी कह सकते हैं, धन का देवता भी। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी बुध का स्वामी माना गया है। आप सभी जितने भी लोग ताला चाबी के विषय में हमसे कमेंट कर पूछते हैं, उनके लिए ही हम यह वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर वीडियो मिस कर दिया तो जरूरी जानकारी छूट सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि हर जानकारी महत्वपूर्ण होती है, व्यर्थ नहीं होती है। अभी नहीं तो बाद में चलकर काम आती है। हम एक तरह से बोल सकते हैं कि YouTube पर हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जानकारी देखना या नहीं देखना यह आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु अगर आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो की वह जानकारी बाद में चलकर आपके काम आती है। आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार पर ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे, तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि चांदी के ताले लगाना बहुत ही शुभ होता है। एक बात और, आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कभी भी जब आप घर से बाहर जाएं, चाहे आप घर में रहें या ना रहें, परंतु उस घर में एक ताला जरूर लगाकर रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो घर के गेट पर ताला लगाइए। वह ताला भले ही पूरी तरह से न लगे हो,
परंतु कहीं पर ताला लगाकर रखिए। जरूरी नहीं है कि आप ताला लगाने वाली चिगम लगाकर रखें, उसमें मत लगाइए, परंतु एक ताला लगाकर रखें और उसकी चाबी अपने पास रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा होता है, उस घर में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और वहां दुख और दरिद्रता भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, चाहे आप रहते हों या नहीं, एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। प्राचीन समय में लोग भी हमेशा ताला लगाकर रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है वहां कभी भी गरीबी, निर्धनता, परेशानी, दुख तकलीफ और बीमारी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए बाजार से एक छोटा सा ताला ले लीजिए और ताला लगाकर उसकी चाबी हमेशा अपने पास रखें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाबी कहां रखनी चाहिए, जिससे हमारे जो भी कार्य हैं वे अच्छे से पूरे हों। अगर आप किराए पर रहते हैं तो भी ताला लगा सकते हैं। और आप में से जो लोग यह पूछते हैं कि अगर मैं घर में नहीं रहता हूं तो क्या घर के बाहर ताला लगा सकता हूं, तो हां, बिल्कुल आप ताला लगा सकते हैं। बस ताला छोटा सा लीजिए। मुख्य दरवाजे पर नहीं, बल्कि दरवाजे के पास किसी जगह पर ताला लगाकर रखें। इस तरह से कुल लक्ष्मी ताले को देखकर वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं एक टोटके के बारे में, जिसे आप बहुत सुने होंगे। यह जानकारी बहुत से लोगों ने पहले भी दी है। ताले और चाबी बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक छोटा सा नया ताला लाना है और उसे खोलकर नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको क्या करना है? किसी भी मंदिर में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके जाना है। फिर मंदिर के पट, दरवाजे के पास ताला और चाबी छोड़कर आ जाना है। इस ताले और चाबी को खोलकर नहीं देखना है, बस आपको ताले को छोड़कर वापस आना है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी व्यक्ति वहां जाकर बंद ताले को खोलता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। यह एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है और यह लाल किताब में भी लिखा गया है। यह उपाय कभी भी विफल नहीं हो सकता और इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। आप में से बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी, क्या हम चाबी अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिनकी किस्मत पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उनका मतलब है कि वे काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बाद भी किस्मत एक जगह पर ठहरी रहती है। जैसे ताले लग गए हों। ताले यहां राहु रूपी कचरा का प्रतीक होते हैं। अगर आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आप चांदी की चाबी ले सकते हैं। चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेकर माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। फिर माता लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मये नमः 8 बार चाबी के ऊपर पढ़ें और उसे माता लक्ष्मी को भेंट कर दें। फिर इस चाबी को लाल रंग के धागे में धारण करें। इस उपाय से आपको बहुत लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष। अगर आपके पास चांदी की चाबी नहीं है तो आप तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं और यह भी बहुत शुभ माना जाता है। अब आप में से कुछ लोग यह पूछते हैं, गुरुजी, ताले हमें किस दिशा में लगाना चाहिए? आप ताले को अपने घर के द्वार पर लगा सकते हैं, कोई दिशा निर्धारित नहीं है। फिर बहुत से लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी, ताले लगाने के बाद चाबी कहां रखें ताकि उत्तम फल मिले? धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होती है। आपने देखा होगा कि प्रश्न उत्तर में छुपा होता है। उत्तर दिशा में ताला लगाने के बाद उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखें या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखते हैं तो इसे काफी शुभ समझा जाता है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह दोनों दिशा में न रखकर आप अपने घर के द्वार पर या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगाकर रखें और उसकी चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास रख दीजिए। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता, हमने ताले लगाकर रखे हैं, अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं। इस चाबी से आप हमारे घर में समृद्धि की वृद्धि करें और लक्ष्मी को हमारे घर में प्रवेश करने की कृपा करें। जो लोग चाहते हैं वे चाबी तुलसी के पौधे के पास भी रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी को पौधा माना जाता है
और तुलसी के पास नकारात्मक शक्तियां जैसे राहुकुल, लक्ष्मी और दरिद्रता कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए तुलसी के पौधे के पास या फिर उसके नीचे चाबी रखकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी का लॉकेट या श्री यंत्र भी अपने घर में लगाकर रखें। ऐसा माना जाता है कि जहां माता लक्ष्मी का स्वरूप और श्री यंत्र होते हैं, वहां दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं करती। अगर आपके मन में कोई और सवाल या डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें। मेरी टीम या मैं ऑनलाइन आने पर आपकी पूरी मदद करेंगे। और हां, इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वह धर्मशास्त्रों के आधार पर है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।